और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। मेगा स्टार अल्लू अर्जुन पर पुलिस के एक्शन के बाद रेवंत रेड्डी सरकार लगातार कटघरे में है, सवालों के घेरे में है। आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को कथित तौर पर ब्लैकमेल कर रही है ताकि उनसे पैसे की उगाही की जा सके। मैं जानता हूं यह आरोप बेहद कड़े और बड़े हैं, लेकिन यह मेरे आरोप नहीं है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड, आईटी चीफ अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट करके लिखे हैं। कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार चुन चुनकर तेलुगु कलाकारों को प्रताड़ित कर रही है। इन कलाकारों में पहला नाम मेगा स्टार नागार्जुन का है, जिनके एक कन्वेंशन सेंटर को अतिक्रमण के आरोप में बुलडोज कर दिया गया। नागार्जुन ने बयान जारी करते हुए बुलडोजर एक्शन को गैर कानूनी और गलत बताया। नागार्जुन ने यह भी दावा किया कि स्टे और कोर्ट में केस होने के बावजूद उनका कन्वेंशन सेंटर तोड़ा गया था। बीजेपी के आरोपों में नागार्जुन के बाद अगला नाम उनके बेटे नागा चैतन्य की पूर्व पत्नी समंथा रूथ प्रभु का है, जिनके बारे में रेवंत रेड्डी सरकार की महिला मंत्री कोंडा सुरेखा ने बेहद घटिया टिप्पणी की थी। वो ऐसी टिप्पणी थी जिसे मैं सार्वजनिक तौर पर कहना नहीं चाहूंगा। वो सोचना भी पाप से कम नहीं है जो कांग्रेस के एक मंत्री ने कहा। कोंडा सुरेखा ने अपनी आपत्तिजनक बातों में समंता के साथ साथ नागा चैतन्य का भी नाम लिया था। इसी कारण नागार्जुना ने कोंडा सुरेखा पर मानहानि का केस किया है। हालांकि कोंडा सुरेखा अपनी टिप्पणी पर माफी मांग चुकी हैं। बीजेपी के आरोपों में तीसरा बड़ा नाम तेलुगु एक्टर मोहन बाबू का है। आरोप है कि सियासी फायदे के लिए रेवंत रेड्डी सरकार ने मोहन बाबू और उनके बेटे का मानसिक शोषण करा है। बीजेपी का दावा है कि तेलुगु इंडस्ट्री पर इसलिए प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सरकार के नियंत्रण में काम करने से इंकार कर दिया और रेवंत रेड्डी की सरकार को तेलुगु इंडस्ट्री से पैसों की उगाही का मौका भी नहीं मिल रहा है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इस पर साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। कहते हैं कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बैठक में कोंडा सुरेखा पर मानहानि का केस करने वाले नागार्जुना भी शामिल हुए थे। अगर बीजेपी के आरोप वाकई सही हैं तो सोचिए देश की कितनी बड़ी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के साथ कैसा सलूक कांग्रेस का शासन कर रहा है। वैसे हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री कांग्रेस के निशाने पर रही है। इमरजेंसी के दौरान 1975 में इंदिरा गांधी ने किशोर कुमार को 19 महीने के लिए बैन करवा दिया था क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी में सरकार के लिए गीत गाने से इंकार कर दिया था। इतना ही नहीं, 1975 में आई फिल्म आंधी पर भी बैन लगा दिया गया था और यही बर्ताव फिल्म किस्सा कुर्सिका के साथ भी किया गया था। बहरहाल अब छिपा क्या है छिपाने को और बचा क्या है बचाने को। शायद अब ना अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई खतरा है और ना ही डर का माहौल है। तानाशाही तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं जी। बाकी आप जनता जनार्दन है, थोड़ा बहुत तो आप भी देख और समझ ही रहे होंगे। बाकी इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, लेकिन सोचिए अगर ये किसी मोदी की सरकार ने किया होता या भारतीय जनता पार्टी के शासन ने किया होता तो कितने अवार्ड वापस हो जाते इस देश के अंदर। सोच के देखिए एक बार। बाकी आप समझदार हैं क्योंकि आप जनार्दन हैं।